अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं 22 डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आई हूँ और ये सेंटेंसेस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में से ही लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको रिकॉल हो जाएंगी, और अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप भी जो है जब सेंटेंसेस इंग्लिश का सेंटेंस बोला जाए तो आप उसको आगे से खुद भी रिपीट कीजिएगा ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि हम अपनी ज़बान से वो लफ्ज़ निकालेंगे नहीं। भले से याद ना हो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि हम पढ़ें तो सही, कम से कम हमारी ज़बान पर तो आए, यूज़ टू तो हो, हमारी ज़बान कम से कम यूज़ टू तो हो कि हाँ इस तरह के सेंटेंसेस भी इस ज़बान से निकलते हैं। सो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएँ। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस इज, मुझे लगता है घड़ी ख़राब है। इट सीम्स टू मी द वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। मुझे लगता है सीम का यूज़ होता है, ठीक है। और आउट ऑफ ऑर्डर किसी भी कोई फंक्शनल चीज़ अगर ख़राब हो जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो उसको हम आउट ऑफ ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इट सीम्स टू मी द वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगता है आज बारिश होगी। मुझे लगता है आज बारिश होगी। इट सीम्स टू मी इट मे रेन टुडे। इट सीम्स टू मी इट मे रेन टुडे। आज बारिश होगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहे हैं कि शायद बारिश हो या ना हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने मे का यूज़ किया है। जब भी हम कोई चीज़ गैस कर रहे होते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि गैस करते वक्त हम किन किन मॉडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट सीम्स टू मी इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगता है वो कमरे में होगी। देखिए यहाँ पे भी हम गैस कर रहे हैं कि वो कमरे में होगी, मुझे लगता है, ठीक है। तो विल का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि होगा मे बी का या माइट बी का यूज़ कर सकते हैं। अगर कम पॉसिबिलिटी है तो माइट बी का यूज़ कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी के लिए हम मे बी का यूज़ कर सकते हैं। देखें कैसे, इट सीम्स टू मी शी माइट बी इन द रूम, ठीक है। मे बी भी हो सकता है और माइट बी हो सकता है। माइट बी यानी कि बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इट सीम्स टू मी शी माइट बी इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है, तो इट सीम्स टू मी आ गया था, और यहाँ पे उन्हें लगता है तो इट सीम्स टू देम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मी की जगह जो है हम कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, सीम्स टू देम यू शुड गो देयर। इट सीम्स टू देम यू शुड गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ने से कुछ नहीं जाता। पढ़ने से कुछ नहीं जाता यानी पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। नथिंग गोज टू स्टडी। नथिंग गोज टू स्टडी, यहाँ पे भी आप नथिंग गोज टू सेम रखिए, या कोई और वर्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। पढ़ने से कुछ नहीं जाता, या बात करने से कुछ नहीं जाता, सोने से कुछ नहीं जाता, रोने से कुछ नहीं जाता, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। नथिंग गोज टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम देख तो लो, देखने में कुछ नहीं जाता। कम से कम देख तो लो, देखने में कुछ नहीं जाता। एटलीस्ट सी इट, नथिंग गोज टू सी। एटलीस्ट सी इट, नथिंग गोज टू सी, ठीक है। नथिंग गोज टू, यहाँ पे सिर्फ वर्ब चेंज हुआ, सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, देखने में क्या जाता है। वहाँ पे था देखने में कुछ नहीं जाता, यहाँ पे है देखने में क्या जाता है, तो ठीक है। तो बोलेंगे व्हाट गोज टू सी। व्हाट गोज टू सी, यहाँ पे सी की जगह जो है हम कोई और वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात करने में क्या जाता है, खेलने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है, ठीक है। कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बड़ों का कहना मानने में क्या जाता है। बड़ों का कहना मानने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू ओबे एल्डर्स। व्हाट गोज टू ओबे एल्डर्स, ठीक है। ओबे कहना मानना, एल्डर्स यानी बड़े जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है वो तुमसे जलता है। हम राय दे रहे हैं अपनी, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है वो तुमसे जलता है। पर्सनली आई थिंक दैट ही इज़ जेलस ऑफ यू। पर्सनली आई थिंक दैट ही इज़ जेलस ऑफ यू। ही इज़ जेलस ऑफ यू, क्योंकि जलने का ऐसा वर्ब है नहीं, तो नाउन ही है, तो इसी वजह से हमने इसको इस फॉर्म में बनाया है। पर्सनली आई थिंक दैट ही इज़ जेलस ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस,
ज़ाती तौर पर मुझे लगता है शायद वो यहाँ आए। शायद वो यहाँ आए तो शायद के लिए जैसे मे बी परहैप्स का यूज़ करते हैं ना, तो मे के स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को बनाएंगे ना तो वो शायद का ही जिक्र देगा क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है ना। ठीक है, मे किसको देता है, पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। पर्सनली आई थिंक दैट शी मे कम हेयर। पर्सनली आई थिंक दैट शी मे कम हेयर। ठीक है, शायद के लिए परहैप्स से मे भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो मे है ये खुद ही पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है, कम पॉसिबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वो चुपके चुपके हमारी बातें सुन रहा था। ही वॉज स्टेल्थली लिसनिंग टू अस। ही वॉज स्टेल्थली लिसनिंग टू अस। स्टेल्थली एक एडवर्ब है और इसके मीनिंग है चुपके चुपके। ठीक है, ही वॉज स्टेल्थली यानी वो चुपके चुपके क्या सुन रहा था, लिसनिंग टू अस, हमें सुन रहा था, हमारी बातों को सुन रहा था। ठीक है, एक ही सेंस निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम अपने वादे से मत मुकरना। अब तुम अपने वादे से मत मुकरना यानी इनकार मत कर देना, जो तुमने वादा किया है उससे पीछे मत हट जाना। तो हम बोलेंगे इसके लिए यू डोंट बैक आउट नाउ। यू डोंट बैक आउट नाउ। ठीक है, अब तुम अपने वादे से मत मुकरना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने वादे से मुकर नहीं रही हूँ। मैं अपने वादे से मुकर नहीं रही हूँ। आई एम नॉट बैकिंग आउट। बैक आउट जो है वादे से मुकरना होता है। ठीक है, आई एम नॉट बैकिंग आउट, मैं अपने वादे से नहीं मुकर रही हूँ यानी पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं अपने वादे पे कायम हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने हार मान ली है। क्या तुमने हार मान ली है। हैव यू गिवन अप। हैव यू गिवन अप। नेक्स्ट सेंटेंस, आप खुश लग रहे हो। आप खुश लग रहे हो। यू लुक हैप्पी। यू लुक हैप्पी। लुक जो है कि स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यू आर लुकिंग हैप्पी। ठीक है, यू लुक हैप्पी ही बोलेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हमजा बीमार लग रहा है। हमजा बीमार लग रहा है। हमजा लुक्स सिक। हमजा लुक्स सिक। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में से ही ये सारे सेंटेंसेस लिए हैं, तो मैं आपको जो है रेकमेंड करूँगी कि आप लुक की वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नीचे बिल्कुल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से भी आपको मिल जाए बस मिल जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये रेकमेंड ज़रूर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपने अब्बू की तरह दिखते हो। तुम अपने अब्बू की तरह दिखते हो। यू लुक लाइक योर फादर। वो जो लुक की वीडियो है उसके अंदर जो है ना काफ़ी यूजेस हैं। ठीक है, तो काफ़ी यूजेस हैं, इंशाल्लाह आपको स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो आपके जैसा दिखता है। वो आपके जैसा दिखता है। ही लुक्स लाइक यू। ही लुक्स लाइक यू। नेक्स्ट सेंटेंस, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब से मुराद यानी कि आज के बाद से मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, किस तरह बनेगा, आई वॉन्ट से एनी थिंग एज ऑफ नाउ। आई वॉन्ट से एनी थिंग एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, के बाद मुझसे इस तरह बात मत करना। एज ऑफ नाउ का ही यूज़ होगा। ठीक है, तो बोलेंगे डोंट टॉक टू मी लाइक दिस एज ऑफ नाउ। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ। वो बहस कर रहा था और वो भी अपने बॉस के साथ, तो बोलेंगे ही वॉज आर्गुइंग एंड दैट टू विद हिज बॉस। ही वॉज आर्गुइंग एंड दैट टू विद हिज बॉस। एंड दैट टू और वो भी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझसे लड़ा और वो भी बिना किसी वजह के। ही फॉट विद मी एंड दैट टू विदाउट एनी रीज़न। ही फॉट विद मी एंड दैट टू विदाउट एनी रीज़न। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आपके। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।